अपनी लास्ट क्लास में जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं आपका, ठीक है। पॉइंट नंबर बोल दो, 36 का है, ठीक है। इसके बाद में अपन सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। मैं कुछ बातें ऐसी बता रहा था आपको, जैसे अपने पास में टर्म क्या आ जाता है, इफ है, या फिर बताओ यहां पर क्या हो सकता है आपका, एज इफ है, या फिर बताओ क्या हो सकता है, बोलो आपका, बोलो आई विश हो सकता है, या फिर क्या आ सकता है इसमें, सपोज, ऐसा कुछ, ठीक है। और ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, खाली ये नहीं, काफी कुछ वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे हमें जो टर्मिनोलॉजी देंगे, बताओ ये टर्मिनोलॉजी किसकी दे देंगे आपका वहां पर, सपोजिशन की, या फिर किसकी दे देंगे आपका, इमेजिनेशन की, ठीक है। तो यहां पर जब भी इनका यूज होता है और इनके यूज होने के बाद में अगला आपको सब्जेक्ट के साथ में क्या डिमांड करता है, बताओ आपका, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब डिमांड करता है। तो आपको मोस्टली यहां पर किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसी बात आपको मैं पहले बता चुका हूं। कहां पर बताओ, देखिए आपका आई विश वाले में हुई है ना, वहां पर सेम का सेम चलेगा। एक सेंटेंस लिख देते हैं इसमें, जैसे सेंटेंस है आपका, एज इफ ही ब्लैंक ए लीडर, ये लो। अब देखो यहां वाले पार्ट में ही है, ही अपने लिए क्या लेता है, जनरली आपका वॉज लेता है, यही है ना टर्म आपका। लेकिन एक बार चेक ये करो कि यहां पर ही के साथ में क्या दिया हुआ है, एज इफ दिया हुआ है। तो ये सिंपल प्रेजेंटेशन है या इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, कल्पना की बात है, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ही वॉज ले लेगा या फिर वर ले लेगा, वर ले लेगा, ठीक है। तो इसको नोट बाद में करना आप, क्योंकि ये यही रहने वाला है। अभी आपके पास में जो शीट आई है, एक मुझे दे दो आपका एक सेट, और ये ऑनलाइन वाले इनको मैं बोलता ही हूँ हमेशा कि भैया आप वहाँ से जाके अपना एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ, और बाकी आप लोगों के पास में हार्ड कॉपी क्लास में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ वाले पार्ट में ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पेज के ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, या फिर क्या है, कॉन्कॉर्ड, ठीक है ना। ऐसा यहां पे इसे क्या कह सकते हैं अपन, सिंटैक्स भी कह सकते हैं। तीनों नाम इसमें लिख दिए मैंने आपका। अब ये फर्स्ट पेज पे देखो 1 से लेके 9 तक क्या है आपके, रूल्स हैं, है ना। और फिर सेकंड पे चलोगे तो सेकंड के ऊपर भी क्या है आपका, वहां पर 10 से लेके 15 तक रूल्स हैं। तो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, अगर कोई अछूता रह गया हो तो अपने एक्सरसाइज के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको तो यहां पर क्लास में रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्लियर बात है। अपन यहां पर सीधा सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपका सेकंड पेज के ऊपर देखना, राइट हैंड साइड में बॉटम की साइड, हाफ देन मिड से ऊपर, बॉटम ही कहूंगा, ऑलमोस्ट बॉटम में, राइट साइड में क्या लिखा हुआ आपका, एक्सरसाइज लिखा हुआ है ना, और क्या डाला हुआ आपका, फिल आउट द ब्लैंक्स, ठीक। अब इसमें देखना, एक सेंटेंस में बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आपसे करवाना चालू कर दूंगा, इतने में आप समझ भी जाओगे। यहां पर देखो पहला है, Neither of them blank is suitable for this post. उनमें से कोई भी इस पद के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ किसका यूज हो रहा है, Neither of, ठीक है। और neither of के साथ नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। कैसे आते हैं, प्लूरल आते हैं। यहां क्या आया है, प्रोनाउन आया है, कौन, देम आया है, और देम कैसा है, प्लूरल है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। बताओ क्या लगना आपका, इज। कंफ्यूजन वाले मैंने दोनों ऑप्शन डाल दिए। एग्जामिनेशन में 2 नहीं, कितने आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है। लेकिन 2 तो बिल्कुल साइड हो जाएंगे। अब आप नंबर 2 to 5 करो और साथ में ये नोट कर दो, और कोई अलग जो मैंने आपको बताया नहीं है वो आएगा तो मैं 36 के बाद में यहां पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। 2 से 5 जल्दी से लगा दो, कोशिश करना ये सारे सवाल मुझे आज ही करवा दो आप। हो गया होगा ना, मैच करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द जूरी ब्लैंक वॉज ऑब्लिक वर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। जूरी जो न्यायिक खंडपीठ है या न्यायाधीशों का समूह है, ठीक है, या उनकी एक बेंच है, वो इस मुद्दे के ऊपर क्या है, विभक्त है। उनका निर्णय या मत क्या है, अलग अलग है, डिवाइडेड है, ठीक है। बताओ जूरी एक वचन भी होता है और क्या होता है, बहुवचन भी होता है। यहां ये एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन, क्यों है जी, डिवाइडेड है, ठीक है। तो वो जाएगा या वर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल लो, द कमांडर विथ ऑल हिज सोल्जर्स ब्लैंक इन ब्रैकेट यू विल फाइंड वॉज ऑब्लिक वर एंड देन किल्ड इन द बैटल। तो यहां पर देखो कि मीनिंग तो ऐसा निकलता है कि कमांडर अपने सैनिकों के साथ में युद्ध में मारा गया। बैटल का मतलब युद्ध होता है, ऐसा कोई वर्ड मीनिंग नहीं आए तो अपना हैंड अपलिफ्ट करके पूछ लीजिएगा। मैंने सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया था तो करीब 7-8 शब्द आपको दिए थे, उनमें से एक शब्द क्या है, विद है, ठीक है। और विद में दोनों साइड सब्जेक्ट्स है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार, हाँ पहले वाले के अनुसार। पहले वाला कौन है आपका, कमांडर। कमांडर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा,
वोज आ जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। नंबर 4 वैसा ही है जैसा नंबर 1 का था, पहले वाला था आपका कि नाइदर ऑफ देम ब्लैंक गिल्टी। बताओ क्या यूज है नाइदर ऑफ का? नाइदर ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। यहां क्या आया है? प्रोनाउन आया है। प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। देम प्लूरल है, दे से बना है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। बताओ क्या लगना चाहिए? इज आएगा। ठीक है, 5वां लो आपका, ए हर्ड ऑफ केटल ब्लैंक वॉज ऑब्लिक वर ग्रेजिंग इन द फार्म। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें रूल प्रेपोजिशन का है, केटल वाला कोई रूल नहीं है इसमें। किसका रूल है? प्रेपोजिशन का। देखो प्रेपोजिशन क्या है? अव है। ठीक है, इसके पहले एक नाउन है। कौन सा नाउन है? हर्ड। हर्ड का मतलब मवेशियों का झुंड, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। और फिर दूसरा नाउन क्या है? केटल है। तो अगर प्रेपोजिशन से दो नाउन्स जुड़ते हैं तो दूसरे के अनुसार या पहले के अनुसार? पहले के अनुसार। पहला हर्ड है, भले उसमें मवेशी ज्यादा होंगे लेकिन झुंड कितना है? एक ही है। तो प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है। बताओ क्या लगेगा? वर या वोज? वोज आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, देखें 4 आउट ऑफ 4 ठीक जा रहा है फिर तो। अब जिनका जो 1 या 2 गलत आ रहा है ना, जो डाउट रहे मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। ठीक है, अगला लगाओ इसमें नंबर 6 से लेके 10 वाला। 6 से 10 मैं बार बार कह रहा हूं, बीच में कोई अलग आया मैं बोर्ड पे बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक इज ऑब्लिक आर ब्यूटीफुल। बताओ किसका यूज है? नाइदर ऑफ का। नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, प्लूरल आएगा। वो कौन सा है आपका? गर्ल्स नाउन दिया हुआ है। आगे कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। नंबर 7 का, द केटल ब्लैंक इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैंने बताता है कि केटल और द केटल ये दोनों वर्ड कैसे हैं? प्लूरल है। ठीक है, क्या लगेगा? इज या आर? आर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 8 का, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ब्लैंक वॉज ऑब्लिक वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो इसमें देखो एंड तो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दोनों साइड नाउन है। कौन कौन सा? प्रिंसिपल और सेक्रेटरी। और दोनों के साथ क्या है? आर्टिकल। वन साइड है या दोनों साइड है? दोनों साइड है। ठीक है, दोनों साइड आर्टिकल आने का मतलब यूनिट एक है या डबल यूनिट्स हैं? डबल यूनिट्स हैं। और डबल यूनिट्स का मतलब एक वचन या बहुवचन? बहुवचन हो जाएगा। बताओ बहुवचन में क्या आएगा आपका? वर आ जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 9, टाइम एंड टाइड ब्लैंक वेट ऑब्लिक वेट्स फॉर नन। समय और भाग्य कभी किसी का इंतजार नहीं करता, किसी का भी। एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग, नॉन लिविंग। ये सिंपल मीनिंग है या प्रोवर्बियल है? प्रोवर्बियल, कहावती अर्थ है। और कहावती अर्थ में एंड प्रभावी नहीं होता है। एंड निष्प्रभावी होने का मतलब बहुवचन या एक वचन? एक वचन, फिक्स फ्रेज के अंदर। और एक वचन में वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। बताओ वेट आएगा या वेट्स आएगा? वेट्स आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला लेंगे नंबर 10 का, देयर ब्लैंक इज ऑब्लिक आर ए गोल्ड कॉइन इन माई पॉकेट। मेरी जेब में वहां पर एक सोने का सिक्का है। बताओ क्या है? इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। कौन सा? देयर। देयर अपने आप में ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। अब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग? फॉलोइंग नाउन के अकॉर्डिंग, आगे वाले नाउन के अकॉर्डिंग। आगे वाला कौन है इसमें? कॉइन। यहां गोल्ड किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉइन कैसा है? प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। ठीक है, बता दो 5 आउट ऑफ 5 ठीक जा रहे हो। गलत वाला मुझे बताना जरूर, प्रॉब्लम हो तो। नंबर 11 to 15, 11 से 15 वाला निकालो। देखें आपका, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ज्यूरी ब्लैंक गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनेनिमसली। भरना है आपको हैज या हैव में से कि न्यायिक खंडपीठ ने सर्वसम्मति से अपना निर्णय सुना दिया, दे दिया है। बताओ क्या है इसमें वर्ड? ज्यूरी। एक वचन बहुवचन दोनों होता है। अब ज्यूरी यहां डिवाइडेड है या यूनेनिमस है? यूनेनिमस। बहुवचन या एक वचन? एक वचन। बताओ एक वचन में हैव या हैज आ जाएगा। ठीक है, नंबर 12 का लो आपका, आइदर यू और द मैनेजर ब्लैंक इज आर टू ब्लेम। बताओ किसका यूज है? कंजक्शन कौन सा है? आइदर और। आइदर और में पहले के अनुसार या दूसरे के? आइदर और में पहले के नहीं, दूसरे के। कौन कौन से थे? और, आइदर और, नोर, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसमें पहले के अनुसार या दूसरे के? दूसरे के अनुसार। दूसरा कौन सा है? द मैनेजर। द मैनेजर एक वचन है, एक वचन में इज या आर? इज ले लेगा। ठीक है, फिर नंबर 13, द 3 इडियट्स ए गुड मूवी इज या आर में से भरना है। अब ये बताओ 3 इडियट्स में क्या है? ऊपर आपका सिंगल कोट है, मुझे एस पे जाना ही नहीं है। क्यूमुलेटिवली क्या है आपका? सिंगुलर है। और वैसे भी एक मूवी का नाम है, तो प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर। क्या आएगा आपका? इज आएगा। फिर नंबर 14, ये अपने ताजा ही पढ़ा है आपका, इन नंबर ऑफ प्रिजनर्स ब्लैंक हैज ऑब्लिक हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। काफी संख्या में कैदी हैं वो जेल से भाग छूटे हैं। ठीक है, किसका फ्रेज है?
ए नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, और हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी प्लूरल ही आता है। बताओ क्या लगेगा इसमें, हैव लगेगा। ठीक है, नंबर 15, द कमिटी ब्लैंक हैज ऑब्लिक हैव पास द रेजोल्यूशन यूनानिमसली। समिति ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। रेजोल्यूशन का मतलब भी क्या है, विधेयक से लिया जाएगा। अभी बताओ कमिटी एक वचन बहुवचन दोनों होता है, ठीक है, लेकिन यहां बहुवचन है या एक वचन, एक वचन। क्यों है एक वचन, क्योंकि यूनानिमस है। ठीक है, तो यूनानिमस में क्या लगा दोगे, एक वचन में आपका हैज आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना सारा, थोड़ा सा फास्ट जरूर है। ठीक है, पहले या दूसरे दिन बैठते हैं तो काफी फास्ट लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज आपने पहले पढ़ रखी है। कोई नया जुड़ता है ना, 3 या 4 दिन के बाद में उसे एहसास हो जाता है कि बिल्कुल सही स्पीड है, कोई ज्यादा तेज भी नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, बढ़िया सबका जा रहा है। अगला करो 16 to 20, 16 से 20 वाला। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर अपना 16 का है। 16 को पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना, एक वर्ड आया इसमें एवरी। एवरी के बाद में चाहे एक नाउन आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें डोमिनेंसी जो प्रभावशालीता वो किसकी रहेगी, एवरी की रहेगी। और एवरी हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो सेंटेंस है एवरी मैन कॉमा वुमन एंड चाइल्ड ब्लैंक वॉज वर ग्लैड। अब इसमें मैन भी है, वुमन भी है, चाइल्ड भी है, एंड भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एवरी के अकॉर्डिंग। बताओ ये प्लूरल है या सिंगुलर, सिंगुलर। क्या आना चाहिए, वॉज। नंबर 17 का, द गवर्नर एंड चांसलर ब्लैंक हैज ऑब्लिक हैव पास द ऑर्डिनेंस। बताओ इसमें गवर्नर के पहले आर्टिकल है लेकिन चांसलर के पहले आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो बंदा गवर्नर है वही बंदा चांसलर भी है। तो यूनिट कितनी है, एक यूनिट है। आर्टिकल एक साइड आया है तो बहुवचन या एक वचन, एक वचन आएगा। एक वचन में क्या लगेगा आपका, हैज। नंबर 18 का, ए ग्रुप ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक चार्म ऑब्लिक चार्म्स द आईज। बताओ कौन सा फ्रेज है, ए ग्रुप ऑफ। ए ग्रुप ऑफ के साथ में नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। नाउन कौन है, ऑब्जेक्ट्स है, प्लूरल है आपका, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर कौन है, चार्म है या चार्म्स है, चार्म्स है। एस जुड़ गया इसमें। फिर अगला है नंबर 19, देयर एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू बी मेड टुडे। यूज करना है इजार का। तो बात हुई थी देयर में देयर के अनुसार लेते हैं या फॉलोइंग नाउन के, फॉलोइंग नाउन के। फॉलोइंग नाउन कौन है आपका, अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट तो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन कौन है, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है उद्घोषणा। ये बहुवचन है या एक वचन, एक वचन। अनाउंसमेंट का दूसरा वर्ड होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी बताओ यहां पर एक वचन में क्या लेगा, इज ले लेगा। नंबर 20 का है, ए ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक वांट ऑब्लिक वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट। बताओ क्या है इसमें फ्रेज, ए ग्रुप ऑफ। ए ग्रुप ऑफ के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कौन सा है, फ्रेंड्स है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर आएगा। कौन सा है इसमें, वांट है या वांट्स, वांट्स है। ठीक है, बताओ देखें 5 आउट ऑफ 5 अच्छा जा रहा। अभी 21 to 25 तक ले लो, 5 और करो। देखें आपका 21 to 25। देखो 21 का है, नाइदर फूड नॉर वाटर ब्लैंक वॉज ऑब्लिक वर अवेलेबल देयर। किसका यूज है, नाइदर नोर का। नाइदर नोर में पहले वाले के अनुसार या दूसरे वाले के, दूसरे वाले के अनुसार। दूसरा कौन सा है, बताओ, वाटर। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, क्या ले लेगा, वॉज। फिर नंबर 22 का, मैनी ए वुमन ब्लैंक हैज ऑब्लिक हैव अचीव्ड एमिनेंस इन पॉलिटिक्स। बताओ क्या है इसमें, मैनी या मैनी ए, मैनी ए। और मैनी ए कैसा लेता, नाउन सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर। बताओ क्या आना चाहिए, हैज। नंबर 23 का, आइदर ही और आई ब्लैंक मिस्टेकन। मैंने कहा ना ये शीट पहले की बनी हुई है, अभी ताज़ा एग्जामिनेशन में आया था, ये शीट अब की नहीं बनी हुई है। ये एज इट इज सवाल ऐसा आया। अपन एग्जामिनेशन में ग्रामर में कम ही मानते हैं, ग्रामर में मैं आपको राय नहीं दूंगा कि शीट में ऐसा कैसा सवाल पड़ जाते हैं 5-7 आपके। ठीक है, लेकिन उसमें अगला थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि वो सेंटेंस खुद बनाना पसंद वहां पर करता है आपका। तो बताओ आइदर और में किसके अनुसार, पहले के अनुसार या दूसरे के, दूसरे के अनुसार। दूसरा कौन सा है, आई है, तो आई के लिए क्या लगा दोगे, एम आ जाएगा। ठीक है, नंबर 24, इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ये चीज अपनी डिस्कस नहीं हुई थी तो इसको अपन थोड़ा डिस्कशन में ले ही लेते हैं आपका। देखो देखें, अपना जो पैटर्न बनेगा वो बन जाएगा आपका 37 का। इसमें एक चीज यहां पर मैं लिखूंगा, अपन इसे क्या बोलेंगे, बोल के बताओ। देखें आपका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें मेनली मैं किसको ले लूंगा, आपका हु को, या फिर विच को, या फिर किसको, आपका दैट को। ठीक है, इन 3 वर्ड्स का ध्यान रखना। किस किस का बताओ, हु का, विच का और
दैट का, क्लियर है, ठीक है। अगला यहां पर इसके साथ में क्लोज देगा पूरा, और इधर भी क्या रहेगा आपका, एक क्लोज रहेगा, और यहां पर ये क्लोज किससे स्टार्ट होता है, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगला क्या करेगा, हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पूछेगा। देखो इधर सब्जेक्ट नहीं आएगा, अगर इधर सब्जेक्ट आता तो कोई डाउट ही नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ जाता, उसी सब्जेक्ट के अनुसार आ जाता, ठीक है। लेकिन अगला यहां पर सब्जेक्ट नहीं देगा। अब अपन क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगा देते हैं, जो सरासर गलत है। ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बल्कि यहां आने वाला जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट समझते हो आपका, एंटीसीडेंट को अपन हिंदी में क्या कह देंगे, आपका पूर्व पद कह देंगे, ठीक है। मतलब पहले आने वाला शब्द, इस तरीके से, ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसे, आपका एंटीसीडेंट बोलेंगे। अब ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो आपका ये भी प्लूरल, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वो सेंटेंस है, आई मैट द बॉयज हु ब्लैंक, ब्रैकेट में है आपके पास में, वॉज व प्लेइंग द, ये सिंपल सिंपल बना दो आपका, चेस। चेस का मतलब शतरंज। अब बताओ यहां वाले पार्ट में, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है, ठीक है। हु का एंटीसीडेंट आई है या फिर बॉयज है, बॉयज है ना। बताओ एक वचन या बहुवचन, बोलो बहुवचन है, तो बहुवचन में वोज आएगा या वर आएगा, वर। अब ये चॉइस वाला सवाल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब मैं कह रहा हूं कि अगर बाय द वे कहीं कोई छूटता है तो एक्सरसाइज शीट मेरे से ज्यादा करवाया करो, सारी निकल के आ जाएंगी आपकी। जैसे अगला यहां पर अपने पास में टर्म दे रहा है, देखो क्या लिखा है इसने, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स दैट एवर लिव्ड। बताओ बीच में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है। दैट का एंटीसीडेंट बताओ क्या है, पोएट्स है। पोएट्स एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। हैज या हैव, हैव। अपन गलती क्या करते हैं पता है, हम उसको पढ़ते हैं वन ऑफ द को, बीच में वन ऑफ द भी तो है ना आपका, उसके चक्कर में हम उसे क्या कर देते हैं, आपका सिंगुलर कर देते हैं, जबकि ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है। अगले 25, द थ्री मस्किटियर्स रिटन बाय डुमास, करवाया मैंने क्लास में सेंटेंस। थ्री मस्किटियर्स किसमें क्लोज है, सिंगल कोट में, बाकी हमें मतलब ही नहीं है, ऐसे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। बताओ क्या आएगा, वॉज, ठीक है। ये चॉइस में आपकी दिक्कत हो रही थी, मैंने सेंटेंस अलग से बता दिया आपको, पूरा रूल खोल दिया। बताओ देखिए वहां पर इसको छोड़ दो, इसको नहीं पूछूंगा क्योंकि पढ़ाया ही नहीं था, तो बिना पढ़ाए बिना सही पूछना भी गलत है। बताओ चार, चार के चार कितनों के, बाकी ठीक है। अगला करो 26 to 30, ये कॉपी कर दो आपका बोर्ड वाला, और 26 से 30 और लगा दो आप। आगे वाले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 26 का, नाइदर ऑफ देम ब्लैंक हैव ऑब्लिक हैज अराइव्ड येट। बताओ किसका यूज है, नाइदर ऑफ का, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। बताओ क्या आएगा इसमें, सिंगुलर में हैज आ जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 27, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर ब्लैंक वॉज ऑब्लिक वर्ब देयर। बताओ किसका यूज है, नाइदर नॉर का। नाइदर नॉर में किसके अनुसार, सेकंड के अनुसार, दूसरे के अनुसार। बताओ दूसरा कौन सा है, हिज सिस्टर। हिज सिस्टर एक वचन या बहुवचन, बताओ एक वचन, क्या लेगा, वॉज। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, यहां हर सिस्टर क्यों नहीं है, सिस्टर तो आपका फेमिनिन होता ना स्त्रीलिंग, फिर यहां हिज क्यों है। हाँ, ये हिज किसके लिए है, सिस्टर के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, आपका ही के लिए है, ठीक है। ही से प्रोनाउन बना है। अपन ऐसा नहीं कि जो फेमिनिन नाउन आता है उसके लिए हमेशा अपन हर लगा दें, वो किससे रिलेटिव है उसको देखना पड़ेगा। फिर अगला पार्ट लो नंबर 28 का, देयर ब्लैंक मेनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान। बताओ किसका यूज है, देयर का। देयर में किसके अनुसार, फॉलोइंग नाउन के। फॉलोइंग नाउन कौन है आपका, ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस एक वचन या बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन में इज या आर, आर, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको रोकूंगा, नंबर 29 वाला है, आंसर आपको आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताया नहीं था तो इसको अपन बोर्ड पे एक बार देख लेते हैं। ये सबका कॉपी किया हुआ है ना, चेंज कर दूं, देखो इसमें आगे वाला नंबर आपका 38 वाला लो। इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि मैनर क्या है, खाली इतना सा पता करना है। अपने पास में टर्म ऐसा आएगा, देखो शुरू में हमें क्या मिलेगा, आपका कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या क्या है बताओ, देखिए आपके कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर अपन क्या लेकर आएंगे, आपका कोई मेजरिंग वर्ड लेकर आएंगे। मेजरिंग वर्ड का समझते हो क्या होता है, मेजरिंग वर्ड का समझते हो क्या होता है, बोलो। इसी संख्या को आगे बढ़ा दो,
ठीक है। नापने वाली इकाई के अंदर जैसे इनको एक साथ इकट्ठा एक मुश्त नापोगे तो आप ऐसा बोल दोगे, ज्यादा होने पर क्या कह दोगे, आपका 100 है, ठीक है। या फिर क्या कह दोगे बताओ, आपका 1000 है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है आपका लाख या फिर लैख। देखो ये दोनों शब्द सही हैं। कई बार आपको इन्विजिलेटर बना दिया जाता है बोर्ड की एग्जामिनेशन में, और उस वक्त आप बच्चों को डांटते फिरते हैं कि लैक की स्पेलिंग LAKH होनी चाहिए, कोई इन्विजिलेटर कहता है LAC होनी चाहिए। दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। जो हिंदी से उठाया हुआ वर्ड है वो LAKH है, इंग्लिश वाला सीधा क्या है, LAC वाला है, ठीक। इसके आगे तो आप जानते हो आपका जैसे ऐसे आ जाएंगे, करोड़ है या फिर आपका मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, सोन ऐसा चलेगा, ठीक। उसके बाद में अगला यहां पर कहता है कि आपको क्या चाहिए, करेंसी चाहिए। इसका उच्चारण मैंने पहले भी आपको बताया होगा, करेंसी होता है या करंसी, करेंसी, करेंसी नहीं होता, रे आएगा रे की बजाय। अब ये करेंसी है, वो करेंसी किस में चाहिए आपको, प्लूरल में चाहिए, बहुवचन में चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप रुपी लिख रहे हैं तो आप रुपी की बजाय यहां पर रुपीस डालेंगे। डॉलर है तो डॉलर का क्या कर देंगे आप, डॉलर्स कर देंगे। यूरो का आप यूरोज कर देंगे। अगर पाउंड है तो पाउंड का आपका पाउंड्स कर देंगे। या फिर आप स्टर्लिंग है तो स्टर्लिंग का आपका वहां पर स्टर्लिंग्स कर देंगे, ठीक है। शिलिंग है तो शिलिंग का शिलिंग्स हो जाएगा, येन्स हो जाएगा, या फिर दिरहम हो जाएगा, टका हो जाएगा, ठीक है। जो अलग अलग आपकी वहां पर करेंसीज होती हैं उनमें से जो भी आता है वो प्लूरल सेंस में आएगा। क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, क्वेश्चन अब ये आएगा कि अब आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चाहिए। अब ये सवाल बना, बताओ कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल? दोनों एक एक जवाब, दोनों लगेंगे, दैट इज आंसर। दोनों आ जाते हैं। अब आप कहेंगे दोनों कैसे आएंगे, वो सुनना। मैं यहां पर ये लिख रहा हूं सिंगुलर वाला। सिंगुलर कब लगेगा ये देखना, जब वो क्या होता है आपका वहां पर एक कॉन्ग्रीगेटेड मैनर में होता है, कलेक्टेड मैनर में होता है, ठीक है, इकट्ठे मैनर में होता है आपका। तो आप अपन ये कह सकते हैं हिंदी में, एक तरीके से सिंपल भाषा में सिखाऊं तो आपको क्या कहें, जो एक मुश्त है, इकट्ठा है, ठीक है। अगर मैं कॉन्ग्रीगेटेड लिख दूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर आप अर्थ भूल जाते हो। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये प्लूरल में काम आता है, बिल्कुल आ सकता है। प्लूरल में कब काम आएगा, जब आप उसे क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, ठीक है। उसे आप अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, विभाजित आप वहां पर कर देते हो। जैसे मैं दोनों सेंटेंस बना देता हूं आपका, आप इजीली समझ जाओगे। मैंने ये लिखा 1 करोड़ डॉलर्स ब्लैंक ए बिग सम, और यहां पर आपको मिल रहा है इज एम आर, ठीक है। बताओ जरा, 1 करोड़ डॉलर्स हैं, वो एक बड़ी धनराशि है। बताओ इसको अलग अलग बांटा या एक जगह बताया, एक मुश्त बताया है। एक मुश्त बताते ही यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एक वचन, ठीक है। ये मिला लो, ये 1 क्या है आपका, कार्डिनल नंबर, ये करोड़ क्या है आपका, मेजरिंग वर्ड। ये ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, करोड़, ठीक है। ये ध्यान देना, जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको ये बोलना चाहिए, और हिंदी में आते आते आप इसे क्या कर दोगे, आपका करोड़। अगर आप इंग्लिश टंग का यूज कर रहे हो और वहां करोड़ बोल रहे हो, थोड़ा सा अटपटा लगता है। फिर अगली चीज यहां पर इसमें देखो, डॉलर्स क्या है आपका, करेंसी है। करेंसी किस में है, प्लूरल में है। अब यहां पर मैं इसी सेंटेंस को देखो मॉड्यूलेशन दूंगा, सेम सेंटेंस को, 1 करोड़ डॉलर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डाउन ट्रोडन, और इसमें मुझे वोज या वर्मे से चाहिए। अब इसका मीनिंग निकालना। डाउन ट्रोडन का मतलब समझते हो क्या होता है, शोषित, अत्याचारित, पतित, जिन पर किसी ने एक्सप्लॉइट किया है। इट इज नॉट अबाउट कास्ट, ये जातिगत भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई भी जैसे धनाढ्य आदमी है, कोई भी राजनीतिक आदमी है जो कम ताकत वाला या फिर कम पैसे वाला, ठीक है, या कम जमीन जायदाद वाला उस पर शोषण करता है, ठीक है। तो जो शोषित वर्ग होता है वो क्या कहलाता है आपका, डाउन ट्रोडन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप बैठे हो, आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, आप रोजगार में नहीं हो। अब सिस्टम का कोई दुरुपयोग करके आपकी नौकरी छीन ले जाता है, आप हकदार हो और कोई दूसरा आपकी नौकरी छीन रहा है ताकत का यूज करके, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि रोटी कपड़ा मकान नहीं आपके पास, वेल बिहेव्ड हो, वेल कल्चर्ड हो, सब कुछ है आपके पास, उसके बावजूद भी आप वहां क्या कहलाएंगे, डाउन ट्रोडन कहलाएंगे, ठीक है। मतलब किसी ने अपने पावर का मिसयूज किया और उसके शिकार, उसके विक्टिम आप बने, दैट्स कॉल्ड डाउन ट्रोडन पीपल। अगला ये कह रहा है कि 1 करोड़ डॉलर्स हैं जो पतित लोग थे उनके बीच में बांटे गए, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या है अपने पास में, 1 किसका काम कर रहा है, बोलो, कार्डिनल का। करोड़ क्या है, 1 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 करोड़ क्या है,
मेजरिंग वर्ड, और फिर डॉलर्स क्या है आपका, करेंसी, किसमें है, प्लूरल में। एक मुश्त है या बांटा गया है, बांटा गया है, बताओ क्या लग जाएगा, बहुवचन। तो वोज या वर, वर। देखो यहां पर स्ट्रक्चर सेम है, आई बात समझ में, फर्क कहां है, यहां आते आते हुआ है, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि ये जवाब उधर से दो जनों ने मुझे दिया, बिल्कुल अच्छा था। अब अपने सवाल पर आओ वापिस आपका, कि ये सवाल एक मुश्त में है या अलग अलग है, उसको चेक करना आपका। देखो देखें, 50,000 रुपीज अ लार्ज सम, 50,000 रुपए एक बड़ी धनराशि है। 50 क्या है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। 1000 क्या है, मेजरिंग वर्ड, और दो आपका आगे रुपीस क्या है, करेंसी, किसमें, प्लूरल में। एक वचन या बहुवचन, क्योंकि एक मुश्त बताया तो एक वचन होगा, एक वचन में क्या आएगा, इज आ जाएगा। नंबर 30 का, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ब्लैंक ऑन लीव। प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल है लेकिन सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल नहीं है। जो व्यक्ति प्रधानाचार्य का काम कर रहा है वही व्यक्ति सचिव का काम भी कर रहा है। बताओ दो आदमी है या एक, एक ही यूनिट है, तो बहुवचन या एक वचन, एक वचन, क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। तो इसमें भी 29 मैंने नहीं पढ़ाया था तो अलग से बता दिया है। बचे 4, बताओ 4 में से 4 कितनों के सही है, ठीक है। अगला निकालोगे 31 to 35, पहले आप निकालो क्या करना है, फिर मैं समझा दूंगा। 31 to 35 वाला, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 to 35, इसमें एक पैटर्न चेंज हुआ है। अपना सिंटैक्स का सवाल दो तरीके से पूछ सकता है, या तो किस में पूछेगा, ब्लैंक स्पेस में, खाली स्थान में, या फिर किस में पूछेगा, एरर में पूछेगा। एरर वाले में क्या करेगा, 4 ऑप्शन बनाएगा या 5 नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारी जो ओमार शीट आती है उसमें 4 ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए 3 जो टुकड़े हैं ABC, उसमें सेंटेंस को 3 भागों में बांट देगा और चौथे भाग में लिखेगा नो एरर, ठीक है। तो 3 भागों में जिस भाग में आपकी त्रुटि या गलती पाई जाती है वो आपका आंसर है। अगर तीनों भाग सही हैं इसका मतलब आंसर क्या है, नो एरर, कोई त्रुटि नहीं है। नॉर्मल सी बात थी ये। अब इसमें देखो 31 में, द कैबिनेट वॉज मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। तो अब आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में कैबिनेट एक वचन भी होता और बहुवचन दोनों होता है ना। अब कैबिनेट यहां एक वचन है या बहुवचन, कैसे पता चला, डिवाइडेड है, ठीक है। तो बताओ यहां वोज आएगा या वर, वर। आंसर क्या है, ए, ठीक है। समझ गया आंसर ए कैसे हुआ। फिर अगला बी लो, या नहीं 32 का बोल रहा हूं। द गवर्नर एंड चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव पास्ड हिज ऑर्डिनेंस। बताओ गवर्नर के पहले आर्टिकल है लेकिन चांसलर के पहले आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब आदमी 2 या एक ही आदमी है, ठीक है। यूनिट एक होने का मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आना चाहिए, हैव या हैज आ जाएगा। एरर कौन से में है, सी में, ठीक है। 33 का, द हाउस विथ इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स वाज सोल्ड फॉर ₹90,000। इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा बोर्ड पे आना पड़ेगा और यहां पर भी 2 रूल्स को मिक्स करना है, 2 को, एक को नहीं 2 को देखना है आपको। आप पहले ये बताओ कि सबसे पहले जो आपने रूल पढ़ा था वहां पर कुछ मैंने आपको लिंकिंग डिवाइसेस दी थी, दिए थे ना आपके, वो नाम बताओ क्या क्या थे, बताओ। विद, हाँ आगे पीछे ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अलोंग विद है, या फिर क्या है बताओ आपका, टुगेदर विद है। ये इन तीनों को साथ साथ इसलिए लिखा है कि ये विद से बने में तो याद रह जाएं आपके। इसके अलावा लाइक है, एज वेल एज है, एंड नोट है, खाली एंड नहीं बल्कि एंड के साथ में नोट भी है। इसके अलावा क्या है आपका, इन एडिशन टू है, और क्या है आपका, बिसाइड या बिसाइड्स। ऐसा कुछ मैंने आपको सिखाया था और यहां पर ये कहा था कि इनमें से किसी एक के साथ में इस साइड में क्या आ जाए आपका, सब्जेक्ट आ जाए, डूअर ऑफ एक्शन आ जाए आपका पहला, और इनमें से किसी एक के साथ में यहां पर क्या आ जाए आपका, दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेते हो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यहां तक क्लियर था ना, ठीक है। अब इसमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन जोड़ना, कौन सा, एंड, और उसके बाद में यहां पर एक सब्जेक्ट ऐड और कर देना, ठीक है, तीसरे वाला ऐसा। और फिर यहां पर अगला चाहता है कि आप किसका यूज कर लो, बताओ। देखें आपका हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का। अब 2 कंफ्यूजन हो गए। अगर मैं इस नियम की मानूं तो किसके अनुसार, पहले के अनुसार। मैं एंड की मानूं तो कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां करना क्या है, ये भी जोड़ने के काम आ रहे हैं और ये एंड भी किसके काम आ रहा है आपका, जोड़ने के काम आ रहा है। दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। दोनों को अपन कंजंक्शन का नाम
दे सकते हैं। जब दो बराबर वाले एक साथ आते हैं तो रूल क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, दोनों बराबरी पर हैं आपके, दोनों के दोनों। ठीक, तो इसमें जो पहले आएगा उसका प्रभाव रहेगा, जो बाद में आएगा उसका प्रभाव नहीं रहेगा। पहले एंड आ रहा है या ये वाले आ रहे हैं, ये वाले, तो नियम एंड का लगेगा या इनका, इनका। तो वो भ्रमाने के लिए तीन अवस्थाएं बनती हैं, तीनों को जोड़कर लगाऊं, तीसरे के अनुसार लगाऊं, दूसरे के अनुसार लगाऊं, पहले के अनुसार लगाऊं, बहुवचन लगाऊं, अलग अलग अवस्थाएं। लेकिन एक्चुअल में यहां जो लगना है ना, वो बताओ किसके अनुसार आ जाएगा, आपका पहले के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इस सेंटेंस में एक मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा इस सवाल को निकालने से पहले आपको इजीली समझ में आ जाए। सेंटेंस है, द मैनेजर विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन ब्लैंक, ब्रैकेट में आपको मिलता है वॉज या वर किल्ड मर्सीलेसली इन ए ब्रॉड डेलाइट। अब इसका मीनिंग निकालना कि जो प्रबंधक है अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में दिन दहाड़े निर्दयता के साथ में कत्ल कर दिया गया। ठीक है, उसे मार दिया गया। अब आप ये बताओ, यहां पर अलग अलग छांट के एक बार, मैनेजर किसका काम कर रहा है, पहले सब्जेक्ट का। ठीक है, ये हिज वाइफ किसका काम कर रहा है, आपका दूसरे सब्जेक्ट का। और जो चिल्ड्रेन है वो किसका काम कर रहा है, तीसरे सब्जेक्ट का। ठीक है, ये विद क्या है, लिंकिंग डिवाइस पहला है, एंड क्या है आपका, लिंकिंग डिवाइस दूसरा है। रूल किसका लगेगा, एंड का या विद का, विद का लगेगा। तो विद में किसके अनुसार लाओगे आप, मैनेजर के अकॉर्डिंग। आपको वाइफ और चिल्ड्रन से कोई मतलब नहीं है, मैनेजर एक वचन है, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा। अब ये सवाल सोल्व करना आपका वहां पर, जो अभी अभी अपन यहां पर बीच में रुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 का है। बताओ इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है, द हाउस, दूसरा क्या है, फर्नीचर, तीसरा क्या है, एक्सोटिक प्लांट्स, यही है ना। अब पहला लिंकिंग डिवाइस क्या है, विद है, दूसरा लिंकिंग डिवाइस एंड है। रूल किसका आएगा, विद का आएगा। विद में दूसरे के अनुसार या पहले के, पहले के अनुसार। पहला कौन सा है, द हाउस, बहुवचन या एक वचन, एक वचन। एक वचन के साथ क्या आना चाहिए, वॉज। दिया भी क्या है, वॉज। एरर या नो एरर, नो एरर। अपन जल्दबाजी में सेंटेंस में यहां क्या कर देते हैं, वॉज की जगह क्या समझते हैं, वर समझते हैं। हाँ, तो फर्नीचर अपने आप में एक वचन का भी काम कर सकता है, बहुवचन का भी कर सकता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, फर्नीचर इसमें पहला सब्जेक्ट है या दूसरा है, और अपन किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला लो 34 का, द कैप्टन एज वेल एज 5 अदर मेंबर्स ऑफ द टीम वर प्रेजेंट देयर। बताओ कौन सा कंजक्शन है, एज वेल एज। एज वेल एज में किसके अनुसार है, पहले के अनुसार। पहला कौन सा है, द कैप्टन। द कैप्टन बहुवचन या एक वचन, एक वचन। बताओ एक वचन में क्या आएगा, वॉज आएगा, वर की जगह। तो एरर कौन से में है, सी में। ठीक है, 35 का, द वर्कमैन एज वेल एज देयर सुपरवाइजर हैज बीन डिसमिस्ड, एकदम आसान सा है। बताओ कंजक्शन कौन सा है, एज वेल एज, किसके अनुसार आएगा, पहले के। पहला क्या है, वर्कमैन, MAN नहीं है, MEN है। सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। बताओ प्लूरल में क्या आएगा, हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन। एरर कौन से में है, सी में। ठीक है, तो ये जो एक तो छोड़ दो 33 वाला, ये आपको नया मिला है। बताओ बाकी 4 के 4 सबके सही है। अगला लो इसमें 36 to 40, ये कॉपी भी कर दो आप, 36 से 40 में निकाल दो साथ में। आपको पता हो तो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 2 पार्ट चलते हैं आपका। एक तो सामान्य शिक्षा चलता है और एक कौन सा आपका, संस्कृत शिक्षा चलता है। मतलब कुछ स्कूल हैं जो संस्कृत एजुकेशन के भी हैं, उनके स्कूल्स कम हैं, उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी क्या है, कम है आपकी। ठीक, उन्होंने भी एक एग्जामिनेशन आयोजित करवाई थी आपकी वहाँ पर, काफ़ी कम पदों के लिए। तो उसमें जो अभी रिज़ल्ट आया है आज आपका ग्रेड 1 का, ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर का, सामान्य शिक्षा वाला नहीं बल्कि संस्कृत शिक्षा वाला, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी अलग नहीं होती है, आपकी अहर्ता अलग नहीं होती, वही आपको MA BEd चाहिए होता है। ठीक है, सेम का सेम चाहिए होता है आपका, तो आप भी वो फॉर्म लगा सकते हैं। कट ऑफ लगभग वही जाती, पेपर RPSC का ही होता है, सेम का सेम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी। लेकिन इसमें कट ऑफ गई है 324। ठीक है, तो 324 जाने का मतलब आप उसे 2 से डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना। ठीक है, बताओ कितने क्वेश्चन निकले आपके, लगभग 167। ठीक है, 167 हो गए ना,
ठीक है। आधे 167 क्वेश्चन सही हुए हैं वो इसमें है ना आपका। 160 को 2 से गुना करोगे तो 167 में इसलिए बोल रहा हूँ आपका थोड़ा सा बढ़ा के, 324 से तो कम है, 324 का तो 67 वाला मामला अलग है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये बताओ, 334 का बता रहा हूँ मैं आपको, 10 नंबर ज़्यादा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो डबल में आते हैं तो कट ऑफ आपकी 5 क्वेश्चन ऊपर मान के चलना चाहिए। 324 है इसका मतलब मैं जनरल की कितनी मानूंगा? 334 मानूंगा। तो 334 का आधा कितना हो जाएगा? 167 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे 324 पे ले जाओगे थोड़ा सा आपका कम रहेगा वहाँ पर। लेकिन आप ये बताओ, अपन ने कल परसों क्या आइडिया निकाला था कि टोटल क्वेश्चन लगभग कितने सही आने चाहिए आपके? 120 उसमें आने चाहिए और 70 उसमें आने चाहिए, ठीक है। तो 120 और 70 कितने हो गए आपके? 190 के आसपास हुए। 190 वाला सेफ है, इतनी कम पोस्ट के अंदर सेफ है, ठीक है। जो यहाँ पर जो विचारित सूची आई है वो 65 कैंडिडेट्स की आई है, सिर्फ 65 ऑल ओवर राजस्थान। ऑल ओवर राजस्थान में जो 65 के अंदर जनरल बॉयज़ में, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉयज़ में, गर्ल्स भी लगभग बराबरी जाती कट ऑफ आपकी, वहाँ टॉप की बात अपन कर रहे हैं तो उसमें भी आराम से क्रैक कर रहा है। तो सामान्य वाले में थोड़ा सा डाउन आने के चांसेस होते हैं, तो इतना टारगेट अपना बनना चाहिए। और अभी वहाँ पर बाकी आप देखोगे जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन, पहले का पेपर उठा के देख लो, आपको टिपिकल 1 या 2 पेपर आए उसकी बात मैं नहीं करूँगा, जहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने ऑब्सेशन ज़्यादा ले लिया और पेपर सेटर ने अपना खुद का। अदरवाइज लगभग वही रहता है कि 300 प्लस आपको चाहिए होते हैं। और हमारा मानना ये होता है कि आपको 330 to 340 यहाँ तक आपके क्वेश्चन के मार्क्स आने ही आने चाहिए, जो तो डाउन है, ठीक है। और जो टॉप में अपना गृह जिला प्राप्त करना चाहता है या नज़दीक पोस्टिंग अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में ऊपर रहना चाहता है, तो लगभग 3 आप ये मान के चलो 380 तक मार्क्स आने चाहिए। और कितने में से हैं बताओ? देखिए आपका कितने में से टोटल? 450 या 500? ग्रेड 2 में तो 500 है और ग्रेड 1 में क्या है? 450 है, ठीक है। इतना जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर इतनी कट ऑफ जा सकती है क्या? बिल्कुल जाती है। अभी आपने गौर किया हो तो नीट वाले में देखा होगा आपने, नीट वाले में आज से 4 साल पहले का रिजल्ट उठा लो, नीट मेडिकल लाइन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 700 को छूने का मतलब ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो किसी ने। 720 में से, ठीक है, 700 छूना बहुत मुश्किल की बात थी। अब देखो जिसके 700 आ रहे हैं उसकी रैंक कैसी जा रही है? 45, 46, ठीक है। इसका मतलब 720 में से 720, 715 तक आ रहे हैं। तो धीरे धीरे टैलेंट वाला पार्ट भी बढ़ रहा है, कोचिंग वाला सिस्टम भी बढ़ रहा है, ठीक है। पेपर का अंदाज़ा भी हो रहा है, मैटर वही है, मैटर कुछ अलग नहीं जाना। जीके में तो अगला तब्दील कर सकता है, करंट में कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या चेंज करेगा? ये तो वैसी की वैसी पढ़ी है जो सालों से पढ़ी है, इसमें कुछ चेंज है नहीं। तो कुछ टीचर्स कुरेद कर ले आते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी में आपका कुरेद कर ले जाते हैं। तो अपने ऐसा चाहते हैं ना कि भाई 150 में से अपने वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएं, 100 इसमें आ जाएं, उधर अपने वहाँ पर कितने आ जाएं? आपके 50 आ जाएं आपका वहाँ पर। इस हिसाब से बैठता नहीं सौदा आपका, वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीड आगे करना होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ता है। तब मैंने ये डाल तो दिया इसमें आपका। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो रिज़ल्ट है रीट वाला, ये संशोधित होकर इंग्लिश का भी आएगा क्या? तो देखो, संशोधित होकर आने के पीछे एक ही कारण होता है, अगर किसी ने रिट लगाई है, याचिका लगाई है खूब लोगों ने, और वो याचिका कोर्ट में सुनवाई कैंडिडेट अपने लेवल पर करवाएगा, उसे RSSMB बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। फिर कोर्ट का आदेश जाएगा तो उसमें जो कैंडिडेट प्रभावित होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, और जो कैंडिडेट अलग से थे उनको अंदर ले लिया जाता है। लेकिन ये कब होता है आपका? जब रिट लगती है, याचिका लगती है। अगर इस पर कोई रिट नहीं है तो चलाकर बोर्ड आपका संशोधित रिजल्ट जारी नहीं करेगा। जैसे L1 का आया है ना, ठीक है। और नुकसान भी किसको होता है? ऊपर वाले बच्चे को नुकसान नहीं होता है, जो लास्ट में मार्जिन लाइन पे होता है, एरिया मार्जिन जो बॉर्डर लाइन बोलते हो आप, वहाँ वाले को नुकसान होता है। जैसे मान लो कट ऑफ आपकी गई है, ये चलो कितनी बताई मैंने आपको? 324 बताई। जो 324 से लेके 326-27 के आसपास हैं उनके बाहर होने के चांसेस हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी 335-340 पर है उसके बाहर होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। चलो वापस अब अपनी बात पर देखें। ये साइड की कुछ बातें मैं इसलिए करता रहता हूँ कि थोड़ा सा आप अवेयर रहो, आपका टारगेट पहले से रहे। अगर यहाँ भी एक गलत हो रहा है ना, मान लो इसमें भी, तो ये मानो कि सिंटेक्स का एक सवाल पक्का आना है, वो अपना गया 90 में से। अगला पार्ट लो 36 का। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट मार्केट रेट 5 डजन्स कॉस्ट 300 रुपीज़। वर्तमान बाजार की दरों के आधार पर जो रेट बताई है इन्होंने वो कितनी है आपकी? वहाँ पर 300 रुपये बताई है, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 क्या है? कार्डिनल नंबर। कोर्डिनल या कार्डिनल? कार्डिनल। और कार्डिनल के साथ में डजन्स आता है या डजन आता है? डजन आता है, ठीक है। एस हट जाएगा। एरर किस में है?
हाँ जी, ठीक है। अगला लो 37। ऐसा सवाल देखो पहले कर चुके, अब कभी गलत नहीं होगा। बताओ क्या आ गया? एवरी। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वाज शॉट डेड बाय द मिलिटेंट्स। बताओ एवरी आते प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। सिंगुलर में वर या वोज एरर कौन से में है? सी में, ठीक है। अब यहां तो लगभग सी में एरर डाली हुई है, तो आप रट मत जाना। हाँ, बी में, ठीक है। देखो मेरे से भी हुआ ना, मैं सी 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 पढ़ता गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपका? सी। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अपन एरर को ज्यादा सी पार्ट में ढूंढते हैं, ठीक है, जो गलत है आपका। एरर कहीं भी डाली जा सकती है। फिर अगला लो 38 का। इट इज यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये रूल बताया था, देखो यहां पर ये वाला। बताओ यहां पर क्या है इसमें आपका? रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है जी? बोलो। हु है ना। अब ये किसके अनुसार लेगा? एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट इट है या यू है? यू है, तो यू के अकॉर्डिंग इज या आर? आर। कौन से में एरर है? बी में, ठीक है। 39 का। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। सेक्रेटरी के पहले आर्टिकल है, ट्रेजरर के पहले आर्टिकल नहीं है, मतलब जो सचिव और जो खजांची या कोषाध्यक्ष है वो दोनों आदमी एक ही हैं। डेजिग्नेशन दो हैं और आदमी कितना है? एक। डबल यूनिट्स या सिंगल यूनिट है? सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट में प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आएगा? वर या वोज आ जाएगा, ठीक है। 40 पे लो। आर हैप्पीनेस और सोरो आर लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। ऐसा सवाल थोड़ा सा चेंज करके आया था आपका, ठीक है, हल्का सा चेंज करके आया था। तो बताओ यहां वाले पार्ट में किसका यूज है? और का, ठीक है। और में पहले के अनुसार या दूसरे के? दूसरे के अनुसार। पहला कौन है? हैप्पीनेस। दूसरा कौन है? सोरो। सोरो का मतलब दुख। दुख काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लेगा आपका? आर की जगह इज आ जाएगा। एरर कौन से में है? बी में है। बताओ 5 के 5 बढ़िया है, ठीक है। अगला करो 41 to 45 वाला। 41 से 45 का देखो इसमें आप। चलो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर बोलना जरा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 40 तक हो गया, 41 का है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आवर गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स। अब इसमें एवरी तो है लेकिन कंफ्यूजन है, कौन सा? एवरी सिंगल साइड है या दोनों साइड्स हैं? दोनों साइड्स आ गया। और नाउन भी एक साइड है, दोनों साइड है? दोनों साइड। अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले एवरी के साथ बॉय है, दूसरे एवरी के साथ गर्ल है, बीच में एंड लगा हुआ है। तो मैंने 4 फ्रेजेस आपको दी थी, ईच एंड एवरी, ईच एंड ईच, एवरी एंड ईच, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा था ना आपका, तो वहां पर एंड आने पर भी प्रभावित नहीं हो रहा था। बताओ बहुवचन या एकवचन? एकवचन। तो वर ये वोज रहेगा, ठीक है। 42 का। राम लाइक हिज ब्रदर्स आर केयरफुल अबाउट हिज वर्क। बताओ राम तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो लाइक का लाइक्स होना चाहिए ना भाई। राम है वो एक वचन है, तो लाइक का क्या होना चाहिए? लाइक्स होना चाहिए ना। नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? लिंकिंग डिवाइस है, वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लाइक जोड़ने का काम कर रहा है। तो लाइक में दूसरे के अनुसार या पहले के अनुसार? पहले के अनुसार। पहला कौन है? राम। एक वचन में आर या इज। और ये पढ़ के बताओ, CAREFUL को पढ़ के बताओ। केफल। उच्चारण क्या है? केफल। केयरफुल ऐसा नहीं है। के बाद में आधा ए, फिर फे, फिर ले, केफल ऐसा पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 43। ये देखो 41 को रिपीट करवाने के लिए है। ईच एंड एवरी सेलर वाज सेव्ड फ्रॉम द सिंकिंग शिप। सिंकिंग का मतलब डूबता हुआ, ठीक है। सिंकिंग शिप का मतलब होता है डूबता हुआ जहाज। ईच भी आ गया, एवरी भी आ गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या ले लेगा बताओ? वोज आ जाएगा वर्क की जगह। फिर 44। मैनी ए बॉय आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। मैनी है या मैनी ए है? मैनी ए। प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। बताओ क्या आना चाहिए? आर या इज? यहां एक चीज और सीखो, फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब शौकीन होना, और फॉन्ड अपने साथ फिक्सेशन का प्रेपोजिशन लेता है, कौन सा? अव। फॉन्ड के साथ हमेशा अव रहेगा, 100% है। फिर अगला पार्ट। ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैज पास्ड थ्रू दिस स्कूल। करवाया था मैंने आपको अभी। बताओ बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा? दैट है, ठीक है। दैट किसके अनुसार लेगा? एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट कौन है? बॉयज है। बॉयज एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, ठीक है। बताओ 5 के 5, ठीक है जी, बढ़िया जा रहा है। 46 to 50 लगाओ, 46 से 50 वाला। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 46। नन ऑफ द बॉयज हु वाज क्वेश्चन्ड वर एबल टू आंसर। बताओ क्या है फ्रेज आपका? नन ऑफ द बॉयज, लेकिन मुझे क्या चाहिए? रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। बताओ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु है ना आपका। किसके अकॉर्डिंग लेगा? एंटीसीडेंट के। इसका एंटीसीडेंट क्या है? बॉयज। बॉयज एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन में क्या ले लेगा?
वर, वोज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट लो। ए वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। बताओ इसमें क्या है शुरू में, ए वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ के साथ में नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, कौन सा है आपका, आइटम्स, प्लूरल आ गया। ठीक, अब आगे हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन है, अट्रैक्ट है, और अट्रैक्ट कैसा है, प्लूरल ही है। अट्रैक्ट का सिंगुलर बनाएंगे तो क्या होता है, अट्रैक्ट्स होता है, मतलब इसमें एरर है ही नहीं। एरर या नो एरर, नो एरर। समझ में तो है ना किससे आपका, भाई अट्रैक्ट एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन, और अट्रैक्ट्स क्या है, एक वचन है। ठीक है, अगला लो इसमें 48 का, नाइदर द डिस्ट्रक्शन नॉर द क्रिएशन ऑफ मैटर आर पॉसिबल। बताओ किसका यूज है, बोलो, नाइदर नोर का। नाइदर नोर में पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार, दूसरे के अनुसार। बताओ दूसरा कौन सा है, क्रिएशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहां क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्या है, निर्माण, सृजन। काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा ही सिंगुलर होता है। बताओ सिंगुलर में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, 49, आई हु इज योर फ्रेंड विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। बताओ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है कौन सा, हु है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, आई। मजे की बात है यही तो सब्जेक्ट है और यही एंटीसीडेंट है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कई बार ये जो आपका सब्जेक्ट है यही क्या बन जाता है, एंटीसीडेंट बन जाता है। ठीक है, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, बताओ आपका एम आ जाएगा, इसकी जगह एम आ जाएगा। ठीक है, आई इज नहीं लेता, आई क्या लेता आपका, एम लेता है। फिर 50, he who want to succeed in life must be prepared to work hard। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है उसे कठोर मेहनत करनी चाहिए। सेम उसी पैटर्न पे है जैसा कि आपका पीछे वाला है। ठीक है, बताओ यहां इसमें क्या लिखा है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट कौन सा है, ही है। ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो क्या लेगा, वर्ब के फर्स्टों में एस या ईएस, प्रेजेंट सिंपल में तो वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आ जाएगा, वॉन्ट्स आ जाएगा। ही मेरा सब्जेक्ट है और वही मेरा एंटीसीडेंट भी है। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। अब की बार डाउनफॉल आ गया है, लगातार सही किए जा रहे थे 45 तक, और ये जो 46 to 50 में आए तो यहां पर आधी क्लास ने गलत कर दिया है। एक भी किया हो लेकिन किया तो है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया लगता है, जा रहा है आराम से, थोड़ा ध्यान दो। देखें 51 to 55 वाला, 51 से 55 का। चलो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 51 का, मैनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बताओ मैनी है या मैनी ए है, मैनी ए। मैनी ए कैसा होता है, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी सिंगुलर। बताओ क्या आना चाहिए इसमें, आर की जगह इज आएगा। फिर 52, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। बताओ हॉट के पहले आर्टिकल है और कोल्ड के पहले भी आर्टिकल है। यहां स्प्रिंग नाउन है, स्प्रिंग का मतलब बसंत है, तो बसंत ऋतु एक की बात हो रही है, दो की, एक गर्म बसंत और एक ठंडी बसंत, ऐसा कुछ। तो दोनों साइड आर्टिकल होने का मतलब एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है, तो बहुवचन में वोज या वर आ जाएगा। फिर 53, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बताओ इसमें प्रेपोजिशन का रूल लगेगा। प्रेपोजिशन कौन सा है, आउ है। आउ के पहले नाउन क्या है, नॉलेज, और बाद वाला नाउन क्या है, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आएगा या नॉलेज के, नॉलेज के। नॉलेज ज्ञान, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर में क्या आएगा, आर या इज आ जाएगा। फिर अगला लो 54 का, द किंग एज वेल एज पीपल वर इंटरेस्टेड इन द केस। बताओ बीच में क्या आ रहा है, कंजक्शन एज वेल एज। ठीक है, दूसरे के अनुसार या पहले के, पहले के। दूसरा कौन सा है, पीपल। पहला कौन सा है, किंग। किंग बहुवचन या एक वचन, एक वचन है। एक वचन में क्या लगेगा, वॉज आ जाएगा वर की जगह। फिर 55, द मैनेजर विथ हिज वाइफ एंड 2 सन्स वर किल्ड बाय बैंडिट्स मर्सीलेसली इन ब्रॉड डेलाइट। मैंने खाली बैंडिट्स नहीं लिखा था, बाकी एग्जांपल बोर्ड पे अपने कर लिया था। बताओ पहला लिंकिंग डिवाइस क्या है, विद है। दूसरा लिंकिंग डिवाइस क्या है, एंड है। पहला सब्जेक्ट क्या है, द मैनेजर। दूसरा क्या है, हिज वाइफ। तीसरा क्या है आपका, 2 सन्स। मैंने वहां चिल्ड्रन लिख दिया था आपका। बताओ इसमें एंड के अकॉर्डिंग या विद के अकॉर्डिंग, विद के अकॉर्डिंग। तो विद में किसके अनुसार लोगे, पहले के अनुसार। पहला कौन सा है, द मैनेजर। प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर है। बताओ सिंगुलर में क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक है, वाज है या वॉज है, वॉज। ठीक है, ये जो नीचे वाला लिप है ना आपका, यू राउंड बनेगा, वॉज, वॉज। ठीक है, वॉज ऐसा भी नहीं है, पूरा आपका राउंडेड शेप नहीं आना चाहिए, खाली नीचे जो डाउन लिप है वो आपका काम करेगा। बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, इस बार जगाना पड़ता बीच बीच में आपको, है ना। अगला लो 56 to 60, 56 से 60 वाला।
इसमें इन्होंने एक सवाल पूछा कि 53 वाला, तो 53 वाले में कुछ खास नहीं है आपका, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आप राइट डाउन करके देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अपन एक प्रेपोजिशन का रूल पढ़ते हैं ना आपका, कि पहले मेरे पास में क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, देखें आपका कोई प्रेपोजिशन आना चाहिए, और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका नाउन आना चाहिए। ये मेरा पहला नाउन है, ये मेरा दूसरा नाउन है। अगला ये चाहता है कि यहाँ पर जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा, आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये सीखा हुआ आपका, ठीक है, जो आपने सवाल पूछा है। इसमें शुरू वाले में कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर टर्म था ऐसा नॉलेज, नॉलेज यहाँ पर क्या है, आपका पहला नाउन है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, आओ प्रेपोजिशन है, ठीक है। फिर क्या बताओ, देखें आगे ऐसा लिखा हुआ है एटलीस्ट, ठीक है, ये नाउन नहीं है, क्लियर। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ बताओ, एटलीस्ट के बाद वाला पार्ट इसके अंदर पढ़ोगे तो टू लैंग्वेजेस, टू भी इसमें नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन कौन सा है, आपका लैंग्वेजेस है, क्लियर हो गया। देखो ये यहाँ पर नाउन है, ये यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन है, ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आएगा या फिर नॉलेज के अकॉर्डिंग। नॉलेज, नॉलेज कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल कैसा होता है, सी। डाउट क्लियर है। अब आगे चलो 56 पे आओ। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी वर एबल टू आंसर इट। ये मैंने कल ही बताया था आपको, कुछ शब्द लिखवाए थे मैंने, नो वन नोबडी नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी और एवरीथिंग। 12 शब्द थे और मैंने क्या कहा था, ये सारे प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं, सारे बताए थे आपको, ठीक है। एक बार बोलना मेरे साथ, कौन कौन से हैं, नो वन नोबडी नथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी और एवरीथिंग। ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर। तो इसमें नोबडी दिया हुआ है, लेकिन नोबडी के बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, वर, वर आएगा या वॉज, वॉज लगेगा वहां पर, ठीक है। फिर अगले पे आओ, नंबर 57। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। बताओ किसका टर्म है, ईच ऑफ, ईच है या ईच ऑफ, तो ईच ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल, ठीक है। छांटो क्या है, स्टूडेंट्स, प्लूरल है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, वो हैव आएगा या हैज आएगा, ठीक है। फिर 58 का लो, जैसे मैंने वो मजाक मजाक में कुछ आपको इन लॉज वाला भी बताया था, 5-7 वर्ड भी बताए थे, तो आपको लग रहा था कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्या है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। बताओ सीनरीज कभी होता ही नहीं है, हमेशा क्या बनेगा, सीनरी ही बनेगा, ठीक है। तो एरर इसमें है आपका। फिर 59 में देखो, वो ससुराल वाला पार्ट आपका, कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग, ठीक है। तो बताओ यहां सिस्टर इन लॉज होना चाहिए या सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। ये मजाक मजाक में बनाया हुआ सेंटेंस होता है आपका, ठीक है। फिर अगला पार्ट 60 में है, हाँ अर्थ के लिए कह रहा हूं मैं, आपकी मुस्कुराहट देख के बता रहा हूँ, अर्थ में कह दिया जाता है आपका। कई बार जैसे शादी कर लेते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि सासू माँ अपने छोटी वाली को कहाँ बिठा रखा था, मैं थोड़ा रुक जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। सेंटेंस क्या है आपका, कि उसकी सारी साली या सालियां या साली साहिबाएं इतनी खूबसूरत हैं कि चयन करना उसके लिए मुश्किल है कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। और हकीकत होता ही ऐसा ही है, दूसरे के घर का आदमी अच्छा ही लगता है, ठीक है, या दूसरे की थाली में खाना ज्यादा दिखता है, ठीक है। वो भी मिल जाए तो फिर आपको उससे भी कुछ अलग मिलेगा, मतलब मन को कहीं ना कहीं ठहराना पड़ेगा। वही समझ रहे हो मेरी बात में, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो अपना है वो अपना और बाकी सब सपना है, ठीक है। बेटर है कि जो थिंकिंग मैच हो जाए, दैट इज क्वाइट गुड, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट कॉम्प्लेक्शन एंड द बॉडी, ये कोई मैटर नहीं करता। कॉम्प्लेक्शन समझते हो, दैट इज कॉम्प्लेक्शन। ये जो आपका फेस कट होता है इन आईज के आगे का, फोरहेड से लेके चिन तक का, ठीक है, इसे अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्शन। ये फेस कॉम्प्लेक्शन होता है। बाकी अपन पूरी बॉडी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहां अट्रैक्ट होते हैं, कहां स्लिप, अट्रैक्ट नहीं कहूंगा, स्लिप हो जाते हैं। कहां स्लिप होते हैं आपका, वहां पर केवल आउटर अपीयरेंस देख के, ठीक है। और आउटर अपीयरेंस जो है वो इनर हो जरूरी नहीं है। तो जब भी आप में से मैंने कहा कि जो रजिस्टर्ड प्लॉट हैं उनके लिए तो सॉरी, ठीक है, लेकिन जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी नोटेरी होनी है, ठीक है, उनके लिए एक सलाह है कि कभी भी आउटर अपीयरेंस से किसी भी बंदे या बंदी को सेलेक्ट मत करना। ये जिंदगी में फोड़े देने वाले होते हैं, ठीक है। जो वो बाहर से आपका अच्छा लगेगा वो अंदर से अच्छा हो जरूरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बाहर वाला अच्छा अंदर अच्छा नहीं होता है, इट इज पॉसिबल ऑल्सो, ठीक है, लेकिन ये चांसेस थोड़े से क्या रहते हैं, कम रहते हैं आपका। आपने घनानंद को पढ़ाओ हिंदी के अंदर, थोड़ा बहुत घनानंद को पढ़ा है हल्का सा,
नहीं पढ़ा लगता है, तब तो बताने का कोई मतलब नहीं। आप पढ़ना कभी, फिर अपन डिस्कस करेंगे, किसी और दिन आ जाएगा। अभी तो लिटरेचर पढ़ेंगे ना, ये सारी बातें आएंगी, खुल खुल कर आएंगी, बहुत कुछ आएगा, तब बात करेंगे। यहाँ वापिस आओ, बताओ सिस्टर इन लॉज है या सिस्टर्स इन लॉ? सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। यहां सिस्टर्स इन लॉ का अर्थ क्या है? जो साली अपन कहते हैं, ठीक है। फिर अगला पार्ट, आइदर यू और योर फ्रेंड हैव स्टोलन माय रिस्ट वॉच। बताओ किसका यूज है? आइदर और का। आइदर और में फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, सेकंड के? सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताओ सेकंड के अकॉर्डिंग तो कौन है? फ्रेंड है। फ्रेंड सिंगुलर है तो हैव स्टोलन या हैज स्टोलन? हैज स्टोलन। बताओ स्टोलन की तीनों फॉर्म क्या है? स्टील, स्टॉल, स्टोलन। आप में से कोई स्टॉल बोल गया है शुरू में, बताओ क्या दोबारा बोलना? स्टील, स्टॉल, स्टोलन, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5। चलो एक चीज और बताओ, मैंने ये बोला सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के क्या क्या मीनिंग बना सकते हो आप? हिंदी अर्थ क्या क्या ले सकते हो? ननद है, भाभी जी हैं, देवरानी जी हैं, जेठानी जी हैं और साली साहिबा हैं, ठीक है। सगी जी भी इसी में आ जाते हैं एक तरीके से आपका, ठीक है। अब दूसरा ये बताओ अपने पास में यहां पर जैसे अपन बोलते हैं ना आपका क्या, देवर है, जेठ है, साडू है, साला है, जीजा है, ठीक है, नंदोई है, बहनोई है, ये सारे किसमें? आपके ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि इंग्लिश है, इंग्लिश की डिक्शनरी छोटी है, ठीक है, एक ही वर्ड कई जगह काम करता है। हिंदी में टिपिकलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी। चलो अगला निकालो 61 to 65, 61 से 65 वाला खत्म करना भैया आपको, 61 to 65। चलो देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 का है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। आपको वो सारी सूचनाएं मिलेंगी जो आपको चाहिए इस पुस्तिका के अंदर। बताओ इंफॉर्मेशन होता लेकिन इंफॉर्मेशंस नहीं होता, एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर कहां है आपका? बी में है, एस हटा दो। 62 वैसा ही आ गया जो पीछे वाला था आपका, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। बताओ ब्रदर इन लॉ का बहुवचन ब्रदर इन लॉज है या ब्रदर्स इन लॉ है? ब्रदर्स इन लॉ है, ठीक है। 63, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, ये आप वाला जो आपने मुझसे पूछा था वैसा सवाल आ गया है। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर दैट इट डज नॉट इंकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। बताओ शुरू में क्या है आपका? देखो अव प्रेपोजिशन है, वन के साथ भी है और उधर आगे भी प्रेपोजिशन क्या है? अव है। अब डबल प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन आ रही हैं तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले वाले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, वही लिंकिंग डिवाइस वाला। तो इसमें बताओ किसके अनुसार आता है? मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार, ड्रॉबैक्स के अनुसार या वन के अनुसार? ड्रॉबैक्स के अनुसार नहीं आएगा, किसके अनुसार आएगा? वन के अनुसार। आप रूल को तोड़ के देख लो, चाहे आप ऐसा पढ़ जाओ, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर होता है, चाहे वैसे निकाल लो, ठीक है, या फिर दो प्रेपोजिशन देख के निकाल लो। आगे प्रेपोजिशन अव है, पहले भी प्रेपोजिशन अव है, तो उसमें आपका वन के अकॉर्डिंग लेंगे तो भी सिंगुलर है। बताओ आंसर आर आएगा या इस आएगा? फिर अगला 64 पे, the foremost criterion of selection we adopted were the number of years of training a dancer had received under a guru। तो बताओ यहां पर एक प्रेपोजिशन है, कौन सा? अव है, ठीक है। अव में दूसरे के मुताबिक या पहले के अनुसार? पहले के अनुसार। पहला कौन है? क्राइटेरियन। क्राइटेरियन कैसा होता है आपका? सिंगुलर होता है। क्राइटेरियन का प्लूरल पता है? क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरियन तो क्या है? सिंगुलर। क्राइटेरिया क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो बताओ यहां सिंगुलर में क्या लेगा? वर या वॉज? वॉज। आप कहेंगे सर आगे वी भी तो है ना, तो जो वी है उसका वर्ब तो है एडॉप्टेड। वी का क्रिया शब्द क्या है? अडोप्टेड, सिंपल पास्ट है, ठीक है। और ये जो वोज या वर आना है वो किसके अनुसार आना है? क्राइटेरियन के अनुसार आना है। एक बार पन्ना पलटना, आप थोड़ा सा पीछे की साइड आना, इस पेज को टर्न ओवर करके देखना। यहां पर पेज नंबर आपका 2 है, इसमें रूल नंबर 15 देखना, 15वां मिल रहा आपका, ठीक है। उसमें क्या लिखा है? देखो क्राइटेरियन सिंगुलर है ना, उसका प्लूरल क्या है आपका? क्राइटेरिया। तभी मैंने कहा घर से पढ़ के आया करो, जब मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा आप चौंकते हो कि ये वर्ड कहां से आया, जबकि वो मैटर आपके पास पहले से होता है। फिर देखो आगे फिनोमेनन, फिनोमेनन का प्लूरल क्या है? फिनोमेना। फिर क्राइसिस का क्या है? क्राइसिस। बेसिस क्या है? बेसिस। मैड सर्वेंट का क्या है? मैड सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट के 2 हैं, मैन सर्वेंट्स या फिर मैन सर्वेंट्स। ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, ठीक है। तो ये 7 से 10 तक तो अपन ने कर लिए थे, ये ऊपर वाले 6 आपको घर पे जरूर देखने हैं एक बार, ठीक है। फिर वापिस आ जाओ, अपना क्वेश्चन नंबर है आपका 65 का, ठीक। आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स दैट द रूल्स ऑफ ग्रामर मस्ट बी टॉट टू एवरी पर्सन, ठीक है। बताओ इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा है? हु है, किसके अनुसार लेगा?
एंटीसीडेंट के अनुसार। इसका एंटीसीडेंट कौन है बताओ आपका वहां पर? दाउज। दाउज एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है। बहुवचन क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, उसमें एस ई एस नहीं आता है। बताओ बिलीव्स आएगा या बिलीव आएगा? बिलीव आएगा। क्लियर है आपका? ठीक है, ये बताओ 5 के 5 कितनों के सही हैं? ठीक है जी। अगला करो 66 टू 70, 66 से 70 वाला। ये शीट आज ही कंप्लीट होनी है अपनी। चलो मैच करो। क्वेश्चन नंबर अपना 66 का है। वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव ओपनली एडमिटेड दैट ही हैड रिजॉर्टेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस। राजनेताओं में से एक राजनेता ने सबके सामने स्वीकार कर लिया है कि वो जो भ्रष्ट नीतियां हैं उनका शिकार है, उनसे ग्रसित है। तो आप ये बताओ इसमें शुरू में क्या है? वन ऑफ द। वन ऑफ द के साथ नाउन कैसा है? प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर। बताओ क्या आएगा? ठीक है, हैज आ जाएगा। 67 everyone of the survivors of the accident have told the same story without any difference। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर क्या है? इसमें प्रीपोजिशन अव है ना, तो सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग या एवरीवन के अकॉर्डिंग? एवरीवन के अकॉर्डिंग। एवरीवन कैसा होता है? सिंगुलर। तो हैव टोल्ड या हैज टोल्ड? हैज टोल्ड। फिर 68 the head of department along with his colleagues are coming to attend the conference which is scheduled this afternoon। बताओ इसमें अपने पास में एक LD है, कौन सा है? लिंकिंग डिवाइस along with है। तो along with में दूसरे के अनुसार या पहले के? पहले के अनुसार। पहला कौन सा आपका? हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD, जिसे आप HOD कहते हैं, विभागाध्यक्ष, उसका फुल फॉर्म है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर? सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या लेगा? आर कमिंग या इज कमिंग? इज कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाला 69 द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है आपका? प्रीपोजिशन है, कौन सा? टू है। ठीक है, टू के बाद वाला नाउन है ऑफिसेज और पहले वाला नाउन क्या है? डिसीजन। तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? डिसीजन के अकॉर्डिंग। डिसीजन बहुवचन या एक वचन? एक वचन। तो वर लेगा या वोज ले लेगा। ठीक है, नंबर 70 ये नाउन का सवाल हो गया, ये वर्ब का सवाल नहीं है। वन ऑफ द के साथ में नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। अब इसको पढ़ना, वन ऑफ के साथ में स्टेट आएगा या स्टेट्स आएगा? स्टेट्स। आगे तो सही है आपका, आगे दिक्कत नहीं थी, यही गलती थी। स्टेट की बजाय क्या होगा? स्टेट्स होगा। देखो सिंटेक्स में घुमाकर भी पूछ सकता है, अगला जरूरी नहीं कि वह भी पूछे, वो नाउन का सवाल भी पूछ सकता है। बताओ यहां पर 5 के 5 थोड़ी गड़बड़ हुई है भाई, है ना? कहीं ना कहीं गलत कर गए। चलो 71 टू 75, 71 से 75 लगाओ। देखिए पांचों, कोजी नेचर में मत जाओ। यहां वाले पार्ट में मुझे यहीं से बता दो। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि मैनी स्टूडेंट हैव जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। बताओ किसका रूल है आपका? मैनी या मैनी ए? मैनी है। नाउन कैसा है? सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में लगना क्या चाहिए आपका? वहां पर हैव आएगा या फिर आपका हैज आएगा? हैज आएगा, कोई तकलीफ नहीं इसमें। फिर अगला 72 का है आपके पास में, नाइदर ऑफ दीज ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स। बताओ किसका यूज है? नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ में जो आपका नाउन या प्रोनाउन वो तो प्लूरल आएगा, जैसे क्या दिया हुआ आपका? ट्रीज दिया हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, बताओ कौन सा आएगा? हैव या हैज? हैज आ जाएगा। 73 द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव ए फोर्स बजट डेफिसिट डिस्पाइट द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी। बताओ इसमें एक देश का नाम है, कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है? सिंगुलर है। बताओ सिंगुलर में क्या ले लेगा? हैव या हैज? हैज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 74 द नंबर ऑफ ट्रेन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट रूट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बट एवरी ट्रेन गोज ओवरपैक्ड। बताओ ए नंबर ऑफ है या द नंबर ऑफ? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ में नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल दे रखा ट्रेन्स, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। बताओ हैव बीन या हैज बीन? has been। 75 का a music and dance show have been organized to raise funds for the orphanage। orphanage के मायने क्या होते हैं? अनाथालय, अनाथ आश्रम। ठीक है, तो म्यूजिक के पहले आर्टिकल है लेकिन डांस के पहले आर्टिकल नहीं है। दो अलग अलग शोज हैं, सिंगल शो है? सिंगल शो, जिसमें म्यूजिक हो रहा है उसी में डांस करवाया जा रहा है। तो प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर। हैव बीन या हैज बीन? हैज बीन। अब बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, लास्ट के 5 बचे हैं 76 टू 80, जल्दी निपटाओ, उसके साथ में अपन कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को अपना, और कोशिश करना पांचों सही आए। चलो देखो ये आप इसमें 76 का है, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला। बताओ कौन सा इसमें लिंकिंग डिवाइस? अलोंग विथ। ठीक है, तो अलोंग विथ किसके अकॉर्डिंग लेगा? सेकंड के अकॉर्डिंग या फर्स्ट के? फर्स्ट के। फर्स्ट कौन सा इसमें? द प्रिंसिपल। सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो हैव गॉन या हैज गॉन?
हैज गॉन। फिर नेक्स्ट पे आओ, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन्ड। बताओ इसमें डबल डबल लिंकिंग डिवाइसेस हैं। पहला एलडी क्या है, विद है, ठीक है। दूसरा एलडी क्या है, एंड है। तीन सब्जेक्ट्स हैं इसमें, कौन कौन सा, द जेंटलमैन, दूसरा क्या है हिज वाइफ, तीसरा क्या है आपका, बताओ डॉटर। तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जेंटलमैन के अकॉर्डिंग। जेंटलमैन प्लूरल है या सिंगुलर है, सिंगुलर है। बताओ सिंगुलर में क्या लग जाएगा आपका, वर या वॉज आ जाएगा, ठीक है। फिर 78, नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत वर केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क इन 2 days। कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर में पहले के अनुसार या दूसरे के, दूसरे के। दूसरा कौन सा है आपका, कहां दिक्कत आई, अरे हिज ब्रदर प्रशांत, दूसरा कौन सा, प्रशांत है। प्रशांत सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या लग जाना चाहिए आपका, वॉज, वर्क की जगह वॉज ले आओ। फिर 79, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। बताओ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु है, ठीक है। हु किसके अनुसार लेता है, एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट कौन सा इसमें, आई है, तो आई के लिए इज या एम, ठीक है। फिर नंबर 80 का, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सा कंजक्शन लगा है, नाइदर नॉर का। तो नाइदर नॉर में पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार, दूसरे के अनुसार। दूसरा बताओ कौन सा है, प्रिंसिपल है या स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स। सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। प्लूरल के साथ में वर्ब आएगा तो उसमें एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। बताओ टेक्स आएगा, टेक आएगा, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, ठीक। अब यहां पर इस टॉपिक को एक बार कंक्लूड कर सकते हैं अपन आराम से, ठीक है। कल के लिए अपन नया देखेंगे।